बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, EDU 630 की वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर को। क्वेश्चनर क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और इसका एक सैम्पल भी हम देखेंगे। ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चनर मैंने इसके अंदर नोट डाउन किया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चनर के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चनर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of getting information from respondents. Questionnaire can be thought of as a kind of written interview. They can be carried out face to face, by telephone, computer or post. एक क्वेश्चनर एक सीरीज होती है क्वेश्चंस की, जिसको वो क्वेश्चंस हम इस पर्पस के लिए डेवलप करते हैं ताकि हम उनके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर सके रिस्पोंडेंट से। अब रिस्पोंडेंट्स क्या होते हैं या किस तरह के होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम एजुकेशन की रिसर्च के बारे में बात करें तो एजुकेशन की रिसर्च में जो कॉमनली रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स या पेरेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे EDU 630 की रिसर्च के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये तीन ही रिस्पोंडेंट्स आपके हो सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट करेंगे या टीचर्स से करेंगे या फिर पेरेंट्स से करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर, आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि आपको कौन से रिस्पोंडेंट्स आपके रिक्वायर्ड डेटा फ्राहम कर सकते हैं। अभी मैं जिस टॉपिक पे क्वेश्चनर आपको शो करने जा रही हूँ या दिखाने जा रही हूँ वो टॉपिक है टीचर्स इफेक्टिवनेस, और इसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे या हमारा जो रिस्पोंडेंट हैं वो हैं स्टूडेंट्स, यानी हम स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के थ्रू, स्टूडेंट्स के थॉट्स के थ्रू और उनकी राय के नज़र में हम जानेंगे टीचर्स इफेक्टिव टीचर क्या होता है या टीचर्स की इफेक्टिवनेस क्या है और उनकी स्टूडेंट के अचीवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्वेश्चनर के अंदर सबसे पहले तो आपने उसका लिखना होता है कि टाइटल क्या है। एक टाइटल, एक ऐसा टाइटल जिससे को रीड करके रिस्पोंडेंट को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या करने जा रहा हूँ या किस बारे में बात होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अपने काम का इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि रिसर्च का इंट्रोडक्शन देना होता है और उसके बारे में डिटेल बतानी होती है। चलिए, ये पैराग्राफ है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपने रिसर्च के लिए, अपने क्वेश्चनर के लिए इसमें बस अपने टॉपिक के हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। अब चेंजिंग किस तरह करनी है मैं बता देती हूँ। अब अगर हम इसकी फर्स्ट लाइन को रीड आउट करें यहाँ तक, तो ये है आई जोहा आगा डूइंग बैचलर्स डिग्री एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस। तो इसको अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लिए चेंज करती हूँ तो मैं इसमें लिखूँगी आई जैस्मीन डूइंग बैचलर डिग्री एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी XYZ कैंपस, यानी यहाँ पर मैं अपने कैंपस का नाम लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने कैंपस का नाम लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ स्टूडेंट सर्वे। अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि मैं ये क्वेश्चनर स्टूडेंट्स से कलेक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये डेटा मैं स्टूडेंट्स से कलेक्ट करने जा रही हूँ, मेरे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मेंशन करना है आपके रिस्पोंडेंट्स कौन है। अगर आप टीचर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ टीचर सर्वे। अगर आप पेरेंट्स से डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ पेरेंट्स सर्वे। ओके, एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन TSS हैदराबाद। अब देखिए, इसके अंदर अपना पर्पस बयान करना है, यानी ऑब्जेक्टिव बयान करना है कि ये जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इससे आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर इजी हो, फिजिबल हो तो आप यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई इतनी नेसेसरी नहीं है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है द सर्वे कंटेन्स 38 क्वेश्चंस एंड शुड टेक ओनली 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम, यानी कि आपने मेंशन करना है, क्लियरली आपने स्टेट करना है कि आपके सर्वे के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन हैं जिनका रिस्पोंडेंट्स को आंसर करना है और उस पर उसका मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, अब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा रिस्पोंडेंट्स के लिए भी और रिसर्च कंडक्टर्स के लिए भी कि ताकि वो कंप्लीट रिसर्च आपकी जो है कंडक्ट करें। ठीक है, उसके बाद योर पार्टिसिपेशन इज इन दिस स्टडी इज कम्प्लीटली वॉलंटरी, योर रिजल्ट्स विल बी कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, सो प्लीज बी ऑनेस्ट, वी वांट टू नो व्हाट यू थिंक। यानी कि एक
रिक्वेस्ट करनी है और उसको ये मेंशन करते हुए कि वो जो भी डेटा हमें प्रोवाइड करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वो कहीं पे भी उनके नाम के साथ लीक नहीं किया जाएगा, किसी के मेंशन नहीं किया जाएगा कि ये राय या ये वाला डेटा जो है इस बंदे ने दिया है। तो ये कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट आपने देनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो जो भी थिंक करते हैं या जो भी ओरिजिनल है वो डेटा को बिल्कुल ओरिजिनली बयान करें ताकि आपके डेटा की वैलिडेशन इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इससे नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो आपने डेमोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करना है ताकि वो आपको पता चल सके कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो कौन सा रिस्पोंडेंट या किस टाइप का रिस्पोंडेंट आपको आंसर कर रहा है। अब इसमें 2-3 फील्ड्स भी हो सकती हैं, आप डिपेंड कर रहा है आपके रिस्पोंडेंट के ऊपर और आपके टॉपिक के रिलेटेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, एज, क्लास, लास्ट ग्रेड, परसेंटेज, मदर टंग, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका रिस्पोंडेंट किस तरह का है। आप यहाँ पे एज अगर टीचर से कर रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह या फिर उनका एक्सपीरियंस वगैरह पूछ सकते हैं, और अगर आपकी पॉपुलेशन इस तरह की है जो डिफरेंट एरिया से है तो फिर आप उनके इंस्टीट्यूशन नेम वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो जाती है आपकी डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आ जाता है, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने डेवलप किए हैं अपने रिसर्च के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपने मेंशन करना है, अगर आप स्केल्स यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए तो आपने मेंशन करना है उन स्केल्स की डेफिनेशन। अब देखें यहाँ पे इस रिसर्च के अंदर 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल यूज़ हो रहा है। ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये मैंने जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ मेंशन किया है कि ये वाला स्केल यूज़ हो रहा है। आपने अपनी क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं करना, मतलब जो क्वेश्चन आपके रिस्पोंडेंट्स के पास जाएगा उसके ऊपर मेंशन नहीं करना, अपनी असाइनमेंट के अंदर लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा स्केल हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम अगर जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो 5 पे टिक करेगा, नंबर 5 को मार्क करेगा, इसका मतलब है वो इस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली डिसएग्री है। अगर वो 4 पे मार्क करेगा, स्ट्रांगली एग्री है। अगर वो 4 पे मार्क करेगा इसका मतलब है सिर्फ एग्री है। अगर वो 3 पे मार्क करेगा इसका मतलब है वो न्यूट्रल है, यानी उसकी कोई हतमी राय नहीं है इसके बारे में। अगर वो डिसएग्री होगा तो वो 2 पे मार्क करेगा, और अगर वो स्ट्रांगली डिसएग्री होगा तो वो 1 पे मार्क करेगा। इससे जो आपका डेटा वो इजीली उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी ताकि और रिस्पोंडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा कि उसने क्या करना है या किस नंबर पे उसने मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखें अगर हम टीचर इफेक्टिवनेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन डेवलप किस तरह करना है, हमने देखना है कि हमारा जो टॉपिक है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड किस तरह की हम इन्फॉर्मेशन गेट करें तो हम उनमें उसके रिलेटेड रिजल्ट मिल सकता है। अब अगर टीचर इफेक्टिवनेस बात करें तो टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं उसके अंदर, मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं उसके अंदर, उसका इंस्ट्रक्शंस या करिकुलम मेथड आ जाता है उसके अंदर, उसके बाद टीचिंग स्टाइल और स्ट्रेटजीज उसकी आ जाती हैं, फीडबैक एंड मोटिवेशन आ जाता है कि फीडबैक किस तरह का देता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है टीचर की इफेक्टिवनेस मालूम होती है। इस तरह आप अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इस तरह लिख लेने हैं जिनसे आप इजीली क्वेश्चंस को डेवलप कर सकें या निकाल सकें। ये इजी हो जाता है आपके क्वेश्चन डेवलप करने के लिए। अदरवाइज फिर आप ओवरऑल अगर लेके चलते हैं तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है, आप उस क्वेश्चन को डेवलप नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंटेन फेयर एंड फर्म डिसिप्लिन विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, यानी कि क्लास के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती टीचर जो है, और लेकिन फिर भी वो मतलब इतनी स्ट्रिक्ट सिर्फ होती हैं कि डिसिप्लिन कायम रह सके। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल में स्टूडेंट ईजिली आंसर कर सकता है। आपने इस चीज़ को अपने क्वेश्चनर को या क्वेश्चंस को डेवलप करने से पहले ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि आपके रिस्पोंडेंट्स कौन है, उनका लेवल क्या है और वो किस तरह से आपको आंसर कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स से सिर्फ उनके बारे में हम पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा अगर मेच्योरिटी लेवल के क्वेश्चन हो तो वो हम टीचर्स से या पेरेंट्स से कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स से हम उन्हीं के लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिखा है कि आपकी टीचर जो है क्लास के अंदर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए बिना डिसिप्लिन रहता है, यानी बच्चे वगैरह शोर नहीं कर रहे होते, इधर भाग नहीं रहे होते। तो इसका इन क्वेश्चंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और दूसरी बात ये हमने एक लिखा है स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर वो बताएगा कि वो एग्री करता है या नहीं एग्री करता है। इसके अंदर उसने येस नो या इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर हमने ऑप्शन दिए हैं। सिंपली हमने एक बात बता दिया है कि माई टीचर मेंटेन्स फेयर एंड फर्म डिसिप्लिन विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट। अगर स्टूडेंट इससे एग्री करेगा
तो इस पे मार्क कर, जो भी होगा एग्री करेगा, स्ट्रांगली एग्री होगा, उसके ऊपर ये यहाँ पे टिक मार्क कर देगा या सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। आगे, माई टीचर इज फ्लेक्सिबल इन accommodating for individual student needs. My teacher listens and understands students' point of view. My teacher explains concepts clearly. My teacher always help us set goals for our learning and track our progress. My teacher voice easily reads backbenchers. ओके, ये तो होगी कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट, अब इसके रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो तो हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट अब मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाएगा, टीचर मेंटेन इनफ क्लासरूम डिसिप्लिन सो द क्लास एंड आई कैन लर्न। ओके, फर्स्ट में जो फोकस था फर्स्ट क्वेश्चन में कम्युनिकेशन में वो था कि स्ट्रिक्ट नहीं होती ज़्यादा, और इसमें फोकस है कि हम उन क्लास मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि हम इजीली बात को, टीचर की बात को सुन सकते हैं और अपनी जो लर्निंग होती है या जो स्टडी होती है वो हम इजीली कर सकते हैं, उसमें हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चंस की नोयत को आपने लास्ट में अपने माइंड में रखना है। माई टीचर प्रोवाइड रिलैक्स्ड एटमोसफेयर इन क्लासरूम। माई टीचर डिस्प्ले स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लास कंट्रोल। अब इसमें आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब सेम क्वेश्चंस को आप डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो सके या एक्यूरेट डेटा कलेक्ट हो सके और उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके। माई टीचर प्रेजेंट टेस्ट एंड असाइनमेंट मार्क्स विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। माई टीचर एंगेज स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक्स। माई टीचर मैनेज क्लासरूम टाइम एंड पेस वेल। My teacher make positive contribution in lessons and discussions. अब ये होगी मैनेजमेंट। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम आ जाता है। My teacher give and write clear instructions, यानी जो भी होमवर्क होता है, जो भी वर्किंग होती है, एकेडमिक वर्क होता है, उसके रिलेटेड क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो देती भी हैं और लिख के भी देती हैं। My teacher explains the material clearly and in ways that are easy to understand. My teacher gives right amount of credit assignments and tests in order to fairly evaluate my performance. यानी कि टीचर टेस्ट कंडक्ट करती हैं और उतना ही करती हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छे से कंडक्ट की जा सके, यानी टाइम टू टाइम जितनी ज़रूरत होती है तो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस और करिकुलम के नीचे आ रहा है, ठीक है, अंडर आ रहा है, सॉरी। My teacher grading system is fair and reasonable and all students are satisfied. My teacher uses method of evaluation, quiz, assignment, exams that reflects important aspects of subject matter and provide fair evaluation of students' learning. My teacher provide clear directions and explaining on assignments and tests. My teacher maintains clear rules for behavior in classroom and takes responsibility for promoting good behavior both in classroom and around school. उसके बाद टीचिंग स्टाइल्स आ जाता है, फीडबैक आ जाता है। ये तकरीबन राउंड अबाउट वही क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिफरेंट वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अपनी ईमेल बल्कि पुट कर दें, या अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो जिससे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन रेड करके अपने क्वेश्चन को रेडी करने के लिए इससे हेल्प ले सकते हैं, जिनके टीचर के रोल के गेस्ट के रिलेटेड जिनके टॉपिक्स हैं वो इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। लाजमी बताइएगा अगर इसके रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।